ये नया ट्रेंड है राजकुमार जी, और हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश। हिंदू आ जाए तो आएंगे भाई, क्या फर्क पड़ता है, आएंगे तो आएंगे, मगर मुस्लिम वोट के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी मतलब निकाह हलाला हो उसका समर्थन करेंगे। आप मुस्लिम पार्टी हैं, इसलिए आपने आतिक अहमद का समर्थन किया। मुख्य चैनल का संपादक ऐसी भाषा बोल सकता है और पूरे विपक्ष को इस तरह आरोपित कर सकता है, अपमानित कर सकता है, ये भारतीय पत्रकारिता के लिए भी काला दिवस है, शर्म का विषय है, डूब मरने का विषय है। यार ये चरण वंदन हो सकता है, ये पत्रकारिता नहीं है। जो आपकी गालियां सुने क्या हम? नहीं, आपकी गालियां सुने हम? नहीं, गाली कहाँ है? आरोप सुन लिए आप। आपकी बात खत्म हो गई, आपकी धज्जियां उड़ा दूं मैं, अभी उड़ाऊं कि 5 मिनट बाद? आप हमें मुसलमानों के हित के लिए बोलते हैं, हिंदुओं के हित के लिए नहीं बोलते। अरे टेंशन हो रही है, बीपी बढ़े तो मैं क्या करूं? डॉक्टर दिखाओ। ये सब बंगाल के रिजल्ट से दिखाते हो ये सब आपको पत्रकार जैसा। अरे छोड़िए ना, मैं पत्रकार हूं, मगर आप क्या है? आप कितनी चमचागिरी करते अखिलेश की? तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटिया। दोस्तों आज के इस डिबेट में अर्नब गोस्वामी ने राजकुमार भाटिया को डिबेट में बैठाकर ऐसा बेइज्जत किया है और ऐसा धोया है कि आप सभी को वीडियो देखने पर आनंद आ जाएगा। तो आज के इस डिबेट में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आप सभी को यह पूरा डिबेट समझ में आएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाटी जी क्या करेंगे 27 में? मनीष जी क्या करेंगे? भाटी जी बताइए, फिर आ रहा हूं मनीष जी। राजकुमार भाटी जी देखिए ये एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं भाटी जी? नहीं देखिए, मैं तो देख ही रहा हूं नंबर्स, आप देख रहे हैं कि नहीं भाटी जी? परेशान है ना निराश? हाँ दादा। हाँ तो मुझसे सवाल पूछ रहे हो तो मुझे बोलना तो। हाँ तो बोलिए, कब नहीं बोलना? ना तो परेशान है ना निराश है। समाजवादी कभी निराश नहीं होते, ना समाजवादी कभी परेशान होते हैं। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी हम हिम्मत और हौसले से काम लेते हैं। जो आप रिजल्ट दिखा रहे हैं ये एग्जिट पोल हैं, बिल्कुल। चुनाव परिणाम अभी आए नहीं है, चुनाव परिणाम आने दीजिए। इसमें इतना ज़्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। मुझे सुधांशु त्रिवेदी कम उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, ऐश्वर्य कपूर ज़्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, जो लोग राजकुमार भाटी जी भारत में हिंदू वोट कंसोलिडेशन जी, हिंदू वोट एकत्रीकरण, हिंदुओं का एकजुट होके वोट करना कि कौन सी पार्टी हिंदू हित के लिए बोलेगी, ये नया ट्रेंड है राजकुमार जी, और हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश, जाति इन सब की कोशिश, जो हिंदू वोट को तोड़ने की कोशिश ये आप लोग करते हैं। अभी हिंदू कह रहे हैं कि देखिए आप डिसाइड कर लीजिए, जैसे देखिए राजकुमार भाटी जी, आप तृणमूल कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन में एक बात तो कॉमन है कि आप सबको नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी है कि मुस्लिम वोट हमारे पास आ जाए। हिंदू आ जाए तो आएंगे भाई, क्या फर्क पड़ता है, आएंगे तो आएंगे, मगर मुस्लिम वोट के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। कुछ भी मतलब निकाह हलाला हो उसका समर्थन करेंगे, हिजाब उसका समर्थन करेंगे, और वक्फ बिल उसका समर्थन करेंगे। हमें मुस्लिम वोट चाहिए। तो देखिए राजकुमार भाटी जी, आपको और तृणमूल कांग्रेस को और कांग्रेस को, जो भारत के मतदाता हैं, हिंदू मतदाता है, वो कह रहे हैं देखिए आप मुस्लिम पार्टी हैं, आप बनिए। हर क्षेत्र हर राज्य में आपको खुली छूट है मुस्लिम पार्टी बनने की। आप मुस्लिम पार्टी हैं, इसलिए आपने आतिक अहमद का समर्थन किया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। राजकुमार भाटी जी को बहुत चिंता है सुधांशु जी, क्योंकि इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश में होने वाला है। अगला चुनाव सबसे बड़ा 27 का। राजकुमार जी बोलिए। अभी जो अर्नब गोस्वामी ने अपना विश्लेषण रखा है और जो अपनी राय रखी है, मैं इसे पूरी तरह रिजेक्ट करता हूँ। ये एक पत्रकार की राय नहीं हो सकती और मैं इस पर शर्मिंदा भी हूँ। एक मुख्य चैनल का संपादक ऐसी भाषा बोल सकता है
और पूरे विपक्ष को इस तरह आरोपित कर सकता है, अपमानित कर सकता है, ये भारतीय पत्रकारिता के लिए भी काला दिवस है, शर्म का विषय है, डूब मरने का विषय है। तब नहीं होता जब पत्रकार को कम मुसलमान से कम एकता की बात पूर्ण होती है। निष्पक्ष छोड़ने की कोशिश तो करनी नहीं, चाहिए। एक मिनट, राजकुमार जी, दिखने आपने की मेरे कोशिश- बारे में कुछ कहा, नहीं, मैं आपने एक मिनट अगर में जवाब धमकाने देना के लिए चाहता बुलाया हूं कि अगर आप कहते नहीं, हैं कि आपने- मुसलमानों आप को हमें मिलकर बोलने का वोट भी देना मौका चाहिए, देंगे या तो वो नहीं? सही है। आप बोलने का मौका देंगे या नहीं? नहीं, बिल्कुल दूंगा, आप बोलने का मौका देंगे बिल्कुल या दे नहीं? रहा केवल हूं। आपकी सुनते रहे हम बैठ के। नहीं, दे रहा हूं आपको मैं। जितनी देर आप बोले हो, जितनी देर हिंदू आपने वोट आरोप लगाए एकत्रीकरण हैं, की बात कम कही, से कम आप उतनी गुस्सा देर हो गए। हमें बोलने दीजिए आप। सच्चाई है, मान लीजिए। आरोप लगाए हैं, आरोप नहीं जितनी देर है, आपने आरोप लगाए नहीं है, हैं, तर्क है। उतनी देर हमें बोलने दीजिए कम से हाँ, कम। बोलिए आप, बिल्कुल अर्नब बोलिए। गोस्वामी जी, अर्नब जी, इस तक जी, देखिए, सुन रहा सुनिए, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, बहुत सुनिए मेरी बात, बहुत पुराने पत्रकार हैं, बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, विद्वान पत्रकार हैं और एक चैनल के मालिक हैं, संपादक हैं। आप सारी चीजें समझते हैं। आपकी आत्मा तो कचोट रही होगी आपको कि जो भाषा आप बोल रहे हैं ये पत्रकार की भाषा नहीं मैं होती। कह रहा हूं, हिंदू ये वोट किसी एकत्रीकरण political हो रही है, party ये की सच्चाई नहीं भाषा है। हो सकती है। ये चरण वंदन हो सकता है, ये अरे भाई, आप पत्रकारिता वो नहीं है सब जो आप छोड़िए कर ना, रहे हैं। आप मुझे फैक्चुअली ये काउंटर आपके लिए कीजिए। शर्म की मैं बात चाहता है। हूं राजकुमार अर्नब भाटी गोस्वामी जी, जैसा शानदार आप खुल के पत्रकार। मुझे काउंटर अर्नब कीजिए। गोस्वामी राजकुमार जी, जैसा एक मिनट। शानदार पत्रकार। राजकुमार जी, उसका आपको मैं पतन बहुत देख के मैं मानता चिंतित हूं, हूं। आपकी मैं बहुत आदर करता हूं, मैं मगर अर्नब मुझे एक गोस्वामी मिनट मेरी बात जैसे सुनिए। पत्रकार का मैंने सिर्फ एक पतन बात देख के कही बहुत कि चिंतित हूं। असम हो या बंगाल, नहीं, क्या असम सुना हो या आप? बंगाल, आप गाली हिंदू दे रहे वोट हो, कंसोलिडेशन अपमान हुई कर रहे हो। है, क्या सुने ये आप? सच्चाई है। आपकी गालियां सुने क्या हम? नहीं, आपकी गालियां सुने हम? नहीं, गाली कहाँ आपके है? आरोप सुने क्या? आप- आपकी अपमानजनक भाषा सुने क्या? हिंदू वोट आप लगातार एकत्रीकरण गाली हुई दे है, रहे हो। इसमें अपमान हो गया आप आपका। पूरे विपक्ष को अपमानित कर रहे हो। इसमें अपमान हो गया। आप सच बोलने की आप में हिम्मत नहीं है। अरे भाई, पश्चिम बंगाल में हिंदू जो वोट बीजेपी ने एकत्रीकरण हुई है, नंदानाच किया कौन सी गलत बात लोकतंत्र कही की मैंने? हत्या की है बीजेपी ने, उसमें एक शब्द नहीं बोला आपने। किसमें? आप केंद्रीय गृह मंत्री वो धमकी की भाषा बोलता है, आपकी हिम्मत नहीं है। आप उसकी आलोचना अभिषेक कर बैनर्जी सकते हैं। फूल बरसाता है। केंद्रीय गृह मंत्री कहता है अभिषेक मैं बैनर्जी इनके फूल- गुंडों को उल्टा लटका के सीधा कर दूंगा। आपकी हिम्मत नहीं है। आप एक क्या IAS चाहते हैं? जाके सुधांशु प्रत्यक्ष त्रिवेदी करता है, जवाब देंगे। धमकी दे रहा आप है। क्या चाहते हैं अर्नब कि गोस्वामी केंद्रीय को गृह दम नहीं मंत्री है कहे भाटी जो जी बोल सके। कि मैं मालार्पण अर्नब करूंगा वहां पे गोस्वामी की किसी घिग्गी गुंडों का? बजाती है। गुंडों का बीजेपी की भारत के आलोचना गृह करते मंत्री समय क्या गलत कह अर्नब रहे हैं? गोस्वामी की घिग्गी भारत बजाती के है। गृह मंत्री विपक्ष गलत को क्या गाली कह रहे हैं, देते हो। पूछता है विपक्ष भारत। को अपमानित करते हो। सुधांशु त्रिवेदी ये डिबेट पे वर्सेस ये ख्याली। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे। मैं आपसे तो डिबेट नहीं करूं, सुधांशु जो त्रिवेदी करेंगे। आक्रोश की अभिव्यक्ति की है भाटी जी ने, तो मैं उनको बताना चाहता हूं उनके दिल की तड़प स्वाभाविक है, क्योंकि इनकी पार्टी की दिल की धड़क किसकी तरफ है। याद करिए जब योगी जी ने बोला था यूपी विधानसभा में कि हम माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो अखिलेश जी एकदम से उछल के बोले थे जैसे स्प्रिंग लगा हो। कैसे आप भाषा कैसे बोल सकते हैं? और घिग्गी बंधना किसे होता मैं बताना चाहता हूं। मुलायम सिंह जी सीएम थे, अतीक अहमद के एक आदमी के लिए सम्मन इशू हुआ और अतीक अहमद के केवल एक खास आदमी को सम्मन इशू हुआ, उस सम्मन को तामील करने क्यों चिल्ला रहे हैं साहब? अपने टर्न पे पश्चिम बोलिए। बंगाल में कर रहे हैं। आपने एक अपने- महिला अभी को फैक्ट घेरने के लिए आप सारे असंवैधानिक फैक्ट साधनों सुन- का प्रयोग कर रहे हैं। भाई आपको साहब इसमें शर्म आनी फैक्ट सुन चाहिए। लीजिए। और आप उस अरे पर एक भगवान दलित की- महिला की हत्या की तो आपने रणनीति रच ली। क्या भाषण कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री की हत्या की पूरी कोशिश की थी इन्होंने। अगर भाजपा नहीं होती तो हत्या कर दी होती। यह मायावती जी का दिया गया बयान है। छोड़िए, अब लोकतंत्र का मजाक बना दिया आपने। मीडिया को खरीद के आप मालिक बन रहे हैं देश के। आपने केवल एक काम किया कि आपने मीडिया को खरीद लिया। अरे सुनिए, मीडिया को चंगुल में कर लिया है। और अरे आपकी छोड़िए कोई भाटी उपलब्धि जी, नहीं। सुनिए, आज भाटी बंगाल और में आपके पास- अभी मैं आज फैक्ट बंगाल में कितने 100 केस ममता बनर्जी ने हमारे खिलाफ किए। मीडिया की बात कर रहे हैं आप। मेरी बात- जो मीडिया खरीदी हुई है, जो पैसे लेती है ममता सरकार से, उनके बारे में नहीं बोलेंगे आप भाटी अब मैं जी? बता रहा हूं, सुनिए। सुधांशु त्रिवेदी किसने किसको खरीदा था मैं बताना चाहता हूं। अब सुनिए एक मिनट, देखिए आपने अपने टर्न पे बोलिए भाटी जी। अब मैं बताना चाहता हूं घिग्गी किसकी बनती थी। अतीक अहमद के एक आदमी को पुलिस ने सम्मन इशू किया, 22-23 पुलिस वाले गए उसको सम्मन देने। अतीक अहमद ने सबको बंद कर दिया एक मकान में, और उसके बाद ये उस समय के डीजीपी ने कहा है। और सुनिए, डीजीपी विक्रम सिंह जी ने कहा है खुद कि मुलायम सिंह जी ने फोन किया अतीक अहमद को, अतीक भाई छोड़ दो इनको, ये चिरौरी कर रहे थे। उसके बाद वो स्थिति बनी। हमेशा गुंडों, बदमाशों, अपराधियों और आतंकवादियों को प्रायोजित करके संसद में भेजने वाले अतीक अहमद मुख्तार अंसारी को किसने भेजा संसद में? आपकी पार्टी ने। और जनता माफ नहीं करेगी।
अर्नब जी, आपने अभी अर्नब गोस्वामी जी ने कहा कि मेरा सच सुनकर राजकुमार भाटी परेशान हो गए। अर्नब जी, हमें वो दिन याद है जब आप सच बोला करते थे, जब आप एक शानदार पत्रकार हुआ करते थे। लेकिन इन दिनों जो आपकी स्थिति हो गई है नी, आपका चैनल हमें 2024 के चुनाव में 5 सीट दे रहा था, पूरे चुनाव 5 सीट देते रहे आप। ये कौन सी पत्रकारिता, जिस पार्टी की 37 सीट आ रही थी उसे आप 5 सीट दे रहे थे, 4 सीट दे रहे थे, और आप बीजेपी को 75 सीट दे रहे थे। आप पूरी तरह एक पार्टी के पक्ष में खड़े हो गए हैं। उसके लिए आप आपकी बात खत्म हो गई, आपकी धज्जियां उड़ा दूं मैं, अभी उड़ाऊं कि 5 मिनट बाद? आप हमें मुसलमान की पार्टी सिद्ध करने, मैं मुसलमान की पार्टी नहीं, आप क्या, मैं कह रहा हूं आप मुसलमान हित के बारे में बोल रहे हैं। क्या आप बोल रहे हैं आप मुस्लिमों के हित के लिए नहीं बोलते? मैं कह रहा हूं आप मुसलमानों के हित के लिए बोलते हैं, हिंदुओं के हित के लिए नहीं बोलते। एक मिनट, मैं कुछ बोल रहा हूं आपको, मेरी बात सुनिए। अरे इनकी ऑडियो मेरे कान पे आ रही है। राजकुमार भाटी जी, पहली बात आपको मैं बताऊं कि आप इतने बुरी तरह से विचलित हो गए इस वक्त कि ये भूल गए कि रिपब्लिक भारत ने अपना कोई पोल ही नहीं किया था 2024 में। रिपब्लिक भारत ने कोई एक पोल भी नहीं किया था 2024 में। अर्नब गोस्वामी ओ जी, क्या अर्नब गोस्वामी कर रहे हो भाटी जी? मैंने तो कोई पोल ही नहीं किया था, आपकी पोल खोल गए, घास नहीं छिल रहे। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? हमने कोई पोल ही नहीं किया था 2024 में। झूठे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप, खुद ही तय मत करोगे। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कोई पोल ही नहीं किया था, मैंने सिर्फ पोल किया था, कुछ भी बना के बोल रहे हैं। अरे टेंशन हो रही है, बीपी बढ़ रही है, तो मैं क्या करूं? डॉक्टर दिखाओ। ये सब बंगाल के रिजल्ट से हो दिखाते हो आप। ये सब बंगाल इसके बाद अब योगी जी को कैसे रोकेंगे आप भाटी जी? और फिर आप ये उम्मीद करते हो कि आपको पत्रकार जैसा, अरे छोड़िए ना, मैं पत्रकार हूं, मगर आप क्या है? आप कितनी चमचागिरी करते हैं अखिलेश की? आप जाके अखिलेश को बोलिए, आप बोलिए अखिलेश को कि भैया हमारी नैया डूब, क्या बोलते हैं, हमारी नैया डूबने वाली है। उत्तर प्रदेश में बात खत्म हो गई। पार्टी जी, अभी कोई चांस नहीं यूपी में। अगले 5 साल तक आप हैप्पीली रिटायरमेंट कर लो। नैया डूबेगी। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। तो आज के इस डिबेट के बारे में और राजकुमार भाटिया के बारे में आप सभी का क्या राय है? आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ये डिबेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी को ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे और सब लोग इस वीडियो को देख सकें। आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।